मुंह में सफ़ेद दाग, क्या आप भी इससे पीड़ित हैं? आज हम उसी में से एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है ओरल कैंडिडियासिस। मेरा नाम है प्रदीप भारद्वाज और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। गाइस, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो और आप पुरानी वीडियोज़ को भी एक बार चेकआउट करें। जैसे हर पीली चीज़ सोना नहीं होता, वैसे ही हर सफ़ेद दाग कैंडिडियासिस का नहीं होता। ये कुछ भी हो सकता है, जैसे कि लाइकन प्लैनस, ल्यूकोप्लेकिया इत्यादि। आप यूँ ना समझे कि जो भी सफ़ेद दाग होगा वो कैंडिडियासिस का ही होगा, इसलिए उसको आप प्रॉपर गाइडेंस के साथ ट्रीट करवाएं और अपने डेंटिस्ट को दिखवाएं। ल्यूकोप्लेकिया का जो दाग होता है वो कैंडिडियासिस से हार्डर होता है और वो मिटाने से भी कैंडिडियासिस की तरह नहीं मिट पाता। सो व्हाट इज़ ओरल कैंडिडियासिस? गाइस, ये एक फंगल इन्फेक्शन है ओरल कैविटी का, जिसके कुछ अलग नाम भी हैं, जैसे कि मोनिलियासिस, क्योंकि इसका जेनेरा जो होता है वो मोनिलिया होता है, और ओरल थ्रश, ले मगट, जिसको लिली ऑफ द वैली भी कहते हैं। कैंडिडियासिस एक अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है, यानी मौकाप्रस्त। ये खुद से कोई बीमारी नहीं कर पाएगा, परंतु किसी बीमारी के साथ अपॉर्चुनिटी पाकर इन्फेक्शन कोज कर सकता है। इसके पॉजिटिव एजेंट होते हैं कैंडिडा एल्बिकेंस, कैंडिडा रुगोसा, कैंडिडा विश्वनाथी, और इसमें सबसे मेन होता है जो वो कैंडिडा एल्बिकेंस होता है। कैंडिडा एग्जिस्ट इन 3 फॉर्म, जो कि सूडोहाइफी, यीस्ट और क्लेमाइडोस्पोर हो सकता है। ये यीस्ट ऐसी फॉर्म होती है, सूडोहाइफी एंड क्लेमाइडोस्पोर। इन जनरल, Candida species differ from one another but can be identified by formation of pseudohyphae or by biochemical test। जो कैंडिडियासिस, ओरल कैंडिडियासिस होती है, वो यूजुअली लोकलाइज्ड रहती है, परंतु वो फेरिंग्स और लंग्स तक भी स्प्रेड कर सकती है, जो कि अगर लंग्स में पहुंचती है तो ये फेटल भी हो सकती है। प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स, यानी जो कैंडिडियासिस को बनाने में काम आएंगी, जो मतलब इस फंगल जो इन्फेक्शन है उसको, उसकी बीमारी के लिए, तो इसमें सबसे पहले है एक्यूट और क्रोनिक डिजीज़ लाइक टीबी, डायबिटीज़ मेलाइटस, एनीमिया, मिक्सिडीमा, ये यानी हार्मोनल जो बीमारीज होती हैं उनमें भी होता है। हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, एडिसन डिजीज़, एड्स, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी जैसे कि आयरन की कमी, विटामिन ए की कमी, विटामिन B6 की कमी, और प्रोलॉन्ग्ड हॉस्पिटलाइजेशन, प्रोलॉन्ग्ड यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स, स्टीरॉइड्स, साइटोटॉक्सिक ड्रग्स, रेडिएशन थेरेपी, यूज़ ऑफ IV ट्यूब्स, कैथेटर्स, हार्ट वेल्व्स एंड poorly maintained dentures, heavy smoking, old age, infancy एंड प्रेगनेंसी, ये भी इसके कारण हो सकते हैं। जीरोस्टोमिया, यानी इसमें मुंह सूख जाता है, ड्राइड माउथ जिसको कहते हैं, और इसमें क्या होता है कि स्लाइवा में हिस्टाटिन एंड कैलप्रोटेक्टिन, ये 2 एंटीफंगल प्रोटीन्स होती है जो हमारे स्लाइवा में होती हैं, और ये जीरोस्टोमिया के पेशेंट में एब्सेंट होती हैं, जिसके कारण कैंडिडा स्प्रेड हो सकता है, कैंडिडा हो सकता है उसमें। अब क्लासिफिकेशन ऑफ ओरल कैंडिडियासिस, क्योंकि ये स्टूडेंट ओरिएंटेड वीडियो भी है तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है काफ़ी, 3rd ईयर में भी, 2nd ईयर में भी, BDS के एंड फाइनल ईयर में भी। तो इसकी क्लासिफिकेशन को समझते हैं। जो कैंडिडियासिस होता है वो 2 तरीके का हो सकता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। जो प्राइमरी होती है उसमें एक्यूट फॉर्म हो सकती है, क्रोनिक फॉर्म हो सकती है, कैंडिडा एसोसिएटेड लीजन होती है, और क्रिएटिनाइज्ड प्राइमरी लीजन सुपर इन्फेक्टेड विद कैंडिडा। जो एक्यूट फॉर्म है वो 2 तरीके की हो सकती है, वो सूडोमेम्ब्रेनस एंड एरिथेमेटस, और क्रोनिक फॉर्म जो होगी उसमें सूडोमेम्ब्रेनस और एरिथेमेटस तो होगी ही, साथ में हाइपरप्लास्टिक, नोडुलर, प्लाक लाइक ये भी हो सकती है। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि जो क्रोनिक फॉर्म है उसको कि HP पेन, यानी हिमाचल प्रदेश का पेन, जो H है वो हाइपरप्लास्टिक, P से प्लाक लाइक, एक और P से सूडोमेम्ब्रेनस, E से
एरिथमेटस एंड एन से नोडुलर। जो कैंडिडा एसोसिएटेड लीजन्स होते हैं उसका आप याद रख सकते हैं डैम या फिर मैड, उल्टा कर देंगे तो मैड। एम से मीडियन रोम्बोइड ग्लोसाइटिस, एंगुलर चिलाइटिस, डेंचर स्टोमेटाइटिस। और जो केराटिनाइज्ड होती है उसमें तीनों एल हैं, यानी ल्यूकोप्लेकिया, लाइकन प्लेनस, ल्यूपस एरिथ्रेमेटोसिस। और जो सेकेंडरी ओरल कैंडिडियासिस होती है वो थाइमिक एप्लेजिया और कैंडिडा एंडोक्राइनोपैथी सिंड्रोम से के साथ उसके रिजल्ट में होती है। स्यूडोमेम्ब्रेनस कैंडिडियासिस ये एक कॉमन फॉर्म है इस बीमारी की। इसको थ्रश नाम से भी जाना जाता है और ये किसी भी एज में और किसी भी सेक्स यानी मेल फीमेल किसी में भी हो सकती है। इसकी कोई प्रीडायलेक्शन नहीं है कि एक मेल में ज़्यादा हो या फीमेल में ज़्यादा हो, ऐसा कुछ भी नहीं है और ये किसी भी एज में हो सकती है। साइट जो मेनली इन्वॉल्व होती है वो बकल म्यूकोसा, टंग, पैलेट, जिंजाइवा एंड फ्लोर ऑफ द माउथ होता है। अब जो ये सूडोमेम्ब्रेनस कैंडिडियासिस होता है वो कैसा दिखता है? वो सॉफ्ट वाइट स्लाइटली रेज्ड प्लाक होता है जो कि दही की तरह यानी मिल्क कर्ड से रिजेंबल करता है। इसमें क्या होता है कि फंगल ग्रोथ होती है, डिस्क्वामेशन यानी उसका उतर जाना एपिथेलियल सेल्स का, और वहाँ पर बैक्टीरिया, केराटिन और नेक्रोटिक टिश्यू एक्यूमुलेट होते हैं जो कि एक सूडोमेम्ब्रेन फॉर्म करते हैं। वाइट प्लाक कैन बी इजीली वाइप्ड अवे लिविंग अ रिलेटिवली नॉर्मल अपीयरिंग इन म्यूकोसा और एन एरिथमेटस एरिया, मतलब थोड़ा लाल एरिया भी रह सकता है अगर हम उस प्लाक को रिमूव करेंगे तो या हटाएंगे तो। अब एरिथमेटस कैंडिडियासिस, इसको एंटीबायोटिक्स सोर माउथ भी कहते हैं, और इसमें क्या होता है कि सेंट्रल पेपिलरी एट्रोपी ऑफ टंग होता है और चिलोकैंडिडियासिस होता है। सेंट्रल पेपिलरी एट्रोपी यानी पेपिलेज जो होते हैं, जैसे पेपिलेज के एग्जांपल फिलीफॉर्म, फुंजिफॉर्म और सर्कमवेलेट पेपिला ये होते हैं, उनमें से सेंट्रल मतलब फिलीफॉर्म की लॉस हो जाता है। ये सीक्वल भी हो सकता है सूडोमेम्ब्रेनस कैंडिडियासिस का। ये भी किसी एज में भी हो सकता है और इसकी साइट भी कोई भी हो सकती है, लेकिन ये मेनली टंग पर पाया जाता है। ये रेड होगा क्योंकि इसमें इंक्रीज्ड वेस्कुलरिटी के कारण होता है, और एरिथमेटस क्योंकि वहाँ पर फिलीफॉर्म पेपिले लॉस हो जाते हैं टंग पर। ये ओनली कैंडिडियासिस है जिसमें कंसिस्टेंटली पेन होता है। क्रोनिक हाइपरप्लास्टिक कैंडिडियासिस, oral lesion consists of white firm blocks usually on lips, tongue and cheeks, predominantly in men of middle age or above. Heavy smokers में होती है ये। कैंडिडा एसोसिएटेड लीजन्स, इसमें डेंचर स्टोमेटाइटिस भी को कह सकते हैं। इसमें एक डिफ्यूज एरिथमा एंड एडिमा ऑफ डेंचर बियरिंग एरिया, यानी स्वेलिंग हो जाएगी जहाँ पर डेंचर आपने पहना होगा और लाल हो जाएगा, जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। सेकेंडरी ओरल कैंडिडियासिस, जिसके निमोनिक मैंने इसमें टाइप जो किए थे याद, वो DLF मी यानी मी इन DLF। DLF एक कंपनी है, उसमें मैं हूँ, मी इन DLF। तो M से जो म्यूकोक्यूटेनियस कैंडिडियासिस मतलब क्रोनिक म्यूकोक्यूटेनियस कैंडिडियासिस, क्रोनिक फैमिलियल म्यूकोक्यूटेनियस कैंडिडियासिस, क्रोनिक लोकलाइज्ड, क्रोनिक डिफ्यूज कैंडिडियासिस एंडोक्राइनोपैथी सिंड्रोम, जो आप मैच कर सकते हैं ऐसे यहाँ पर, ये E, ये D, L, F और ये M एंड E। अब ID रिएक्शन, ये क्या होता है कि इसमें हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होती है कैंडिडल एंटीजन के अगेंस्ट। ये वेसाइकुलर एंड पेपुलर रैश दिखता है जो कि पेशेंट की स्किन पर होता है, जिनमें क्रोनिक कैंडिडियासिस होता है। ये आप पिक्चर में देख सकते हैं जो इसके छोटे बच्चे के फेस पे हो रखी है। अब कैंडिडियासिस के बारे में इसकी हिस्टोलॉजी को समझते हैं। ये PAS पॉजिटिव होता है यानी पास पॉजिटिव, जो कि एपिथेलियम में शो हाइपरकेराटोसिस एंड elongated ridges. Collection of neutrophils in the epithelium may be evident. ट्रीटमेंट, जो कि टॉपिकल और सिस्टमिक दो तरीके का हो सकता है, जिसमें टॉपिकल हम प्रेफर्ड करते हैं।
और इसकी जो मेडिसिन्स हैं वो क्लोट्रिमाजोल, निस्टाटीन, माइकोस्टैटिन क्रीम्स ये होती हैं। सिस्टमिक में हम निस्टाटीन 250 mg TDS यानी 3 बार 2 हफ्ते के लिए देते हैं और उसको फॉलोड बाय 1 ट्रोशे पर डे फॉर द 3rd वीक। फ्लूकोनाजोल जिसकी 100 mg वंस अ डे 2 हफ्ते के लिए हम ट्रीटमेंट करवाते हैं। तो गाइज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक कर दो और पुरानी वीडियोस को भी एक बार चेकआउट करो। पसंद आने पर आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू एंड लव यू ऑल। बाय।